नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में। दिवाली की रात धीरे धीरे डल रही थी। हर घर में दीपों की जगमगाहट, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी खुशी से पूरा गांव नहा रहा था। पटाखों की आवाज से आसमान गूंज रहा था और पूरा वातावरण एक उत्सव का नजारा पेश कर रहा था। लेकिन गांव के एक कोने में, जहां रोशनी कम थी और एक पुराना खंडहर अंधेरे में खोया हुआ था, एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ये खंडहर एक समय की सुंदरी मालिनी का घर था, जो अपने समय में बहुत ही खूबसूरत और प्रतिष्ठित थी। लेकिन उसके साथ हुए भयानक अन्याय और दर्दनाक अंत ने उसकी आत्मा को इस खंडहर में कैद कर दिया था। गांव के लोग इस खंडहर से दूर ही रहते थे, क्योंकि मालिनी की आत्मा के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। लोग मानते थे कि मालिनी की आत्मा हर दिवाली की रात को जाग उठती थी और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए गांव की गलियों में भटकती थी। उसके क्रोध और बदले की आग ने उसे कभी शांति नहीं लेने दी थी। वह अपने जीवन में हुए अपमान और दुख का बदला लेने की ठान चुकी थी, और यही कारण था कि हर दिवाली की रात को वह इस खंडहर से बाहर निकलकर अपनी पीड़ा और क्रोध को प्रकट करती थी। इस दिवाली की रात रमेश अपने परिवार के साथ गांव आया था। वह गांव की इन कहानियों से अनजान था और अपने परिवार के साथ एक शांत और यादगार दिवाली मनाने का विचार कर रहा था। रमेश के साथ उसकी पत्नी रीना और उसका 10 साल का बेटा राहुल था। गांव के बाहर की ओर एक पहाड़ी पर बैठकर पटाखे जलाने और दियों की रोशनी देखने की उनकी योजना थी। जैसे ही वे लोग गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रीना ने रमेश से कहा, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन रमेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राहुल अपनी मस्ती में पटाखे जलाने के लिए उत्साहित था और रमेश ने उसे और पटाखे जलाने की अनुमति दे दी। पटाखों की तेज आवाज ने उस अंधेरे खंडहर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। खंडहर के अंदर एक साया हिलने डुलने लगा। ये कोई साधारण साया नहीं था, बल्कि मालिनी की आत्मा थी, जो वर्षों से दर्द और क्रोध की आग में जल रही थी। जैसे ही पटाखों की गूंज खंडहर की दीवारों से टकराई, मालिनी की आत्मा ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी चीखों ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। उसके भीतर जलता हुआ दर्द और बदले की भावना उसे हर पल बेचैन कर रही थी। रमेश और उसका परिवार इस बात से अनजान थे कि उन्होंने मालिनी की आत्मा के विश्राम स्थल को भंग कर दिया है। जैसे ही राहुल ने एक और पटाखा जलाया, एक ठंडी हवा चलने लगी और उनकी चारों ओर की रोशनी मंद पड़ने लगी। रीना को डर महसूस होने लगा और उसने रमेश से कहा कि वे वहां से चलें, लेकिन रमेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के अंदर से एक साया बाहर की ओर बढ़ रहा है। उस साये की आंखें जलती हुई लग रही थीं, जैसे कि उनमें वर्षों का क्रोध और नफरत भरी हुई हो। रमेश ने इस साये को देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। रीना ने घबराकर राहुल को अपने पास खींच लिया और उस साये की ओर भयभीत नजरों से देखा। ये मालिनी की आत्मा थी, जो दिवाली की इस रात को अपने अपमान और पीड़ा का बदला लेने के लिए जाग उठी थी। मालिनी की आत्मा ने उन तीनों की ओर अपना क्रोध भरी नजरों से देखा और एक धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। मेरे दर्द और पीड़ा को महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। रमेश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? मालिनी की आत्मा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं वह हूँ जिसे इस गांव ने तिरस्कार और अपमान से मार डाला। आज तुम मेरी पीड़ा का एहसास करोगे। रमेश ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मालिनी की आत्मा ने उन पर अपनी शक्ति से कब्जा कर लिया और उन्हें अपनी जगह पर जकड़ दिया। राहुल डर से रोने लगा और रीना अपनी ममता के भाव में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मालिनी की आत्मा ने रमेश के मन में अपने साथ हुए अत्याचार और अपमान के दृश्य भर दिए। रमेश ने देखा कि कैसे गांव वालों ने मालिनी के साथ छल किया, उसे बदनाम किया और अकेलेपन में धकेल दिया। उसका दिल दर्द से कराह उठा और उसने अपनी गलती महसूस की। रीना ने भी इस दर्द को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी वहां एक साध्वी का आगमन हुआ, जो गांव में भटकती आत्माओं को शांति देने के लिए प्रसिद्ध थी। उसने आते ही अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। मालिनी की आत्मा ने उसे देखा और उसकी आंखों में क्रोध भर गया। साध्वी ने उसे शांत करने का प्रयास किया और कहा, मालिनी, तेरा दर्द सच है, लेकिन तू निर्दोषों से बदला लेकर अपनी आत्मा को और कष्ट दे रही है। इन लोगों को छोड़ दे और शांति की ओर बढ़। मालिनी की आत्मा ने साध्वी की बातों को सुना
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर की आग धीरे धीरे शांत होने लगी और उसकी आत्मा का रंग बदलने लगा। मालिनी की आत्मा ने साध्वी के मंत्रों से शांति पाई और उसने उस खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वालों ने उसके लिए हर साल दिवाली पर दीप जलाने की परंपरा शुरू की ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिले और गांव के लोग उसकी याद में उसे सम्मानित कर सकें। रमेश और रीना ने इस घटना के बाद हर साल उस स्थान पर जाकर दीप जलाने की कसम खाई ताकि मालिनी की आत्मा को शांति मिले और वे अपने बेटे के साथ सुखी जीवन जी सकें। गांव में अब इस घटना को एक सीख की तरह लिया जाता था और मालिनी की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई थी, जिससे कोई भी उस पवित्र खंडहर का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही मालिनी की आत्मा साध्वी के मंत्रों से शांत हुई और खंडहर से बाहर निकलने लगी, गांव में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। लेकिन इस घटना ने रमेश और उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव को गहराई से प्रभावित किया। हर कोई इस बात से सहम गया था कि कैसे मालिनी की आत्मा ने वर्षों के अपमान और पीड़ा के कारण इस दुनिया में अपना बदला लेने का प्रयास किया था। रमेश और रीना इस घटना को कभी नहीं भुला पाए और उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि वे हर दिवाली पर मालिनी की आत्मा की शांति के लिए दिए जलाएंगे। धीरे धीरे गांव में मालिनी की कहानी एक प्रेरणादायक किस्सा बन गई। लोग इस घटना से सीखने लगे कि किसी भी इंसान के साथ अन्याय करना किस तरह से पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। गांव के बुजुर्ग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते ताकि वे समझ सकें कि सच्ची खुशी और संतोष एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने में ही है। लोग मानते थे कि हर दिवाली पर जब गांव में दियों की रोशनी चारों ओर फैलेगी, मालिनी की आत्मा को सुकून मिलेगा। रमेश और रीना ने अपने जीवन में बहुत बदलाव किए। अब वे गांव में अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहने लगे और हर दिवाली के पहले वे उस खंडहर के पास जाकर वहां दिया जलाते थे और मालिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। इस दिए की रोशनी जैसे जैसे रात गहरी होती, गांव के चारों ओर एक पवित्र प्रकाश फैला देती। लोगों का मानना था कि इस दिए से पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी आत्माएं गांव से दूर रहती हैं। समय बीतता गया और गांव में एक नई परंपरा का जन्म हुआ। हर साल दिवाली की रात सभी गांव वाले मिलकर उस खंडहर के पास इकट्ठा होते और वहां एक साथ दिए जलाते। ये एक अनोखी परंपरा बन गई थी जिसमें गांव के सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर व्यक्त करते थे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए गांव के लोग साल भर इंतजार करते थे, क्योंकि यह न केवल मालिनी की आत्मा के प्रति सम्मान था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जब पूरा गांव एकजुट होकर शांति और सद्भावना का संकल्प लेता था। दिवाली की रात को उस खंडहर में जलते हुए हजारों दिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। उस प्रकाश में लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते। इस रोशनी की जगमगाहट ने गांव में एक नई शुरुआत को जन्म दिया और अब गांव का हर व्यक्ति इस परंपरा को निभाने में गर्व महसूस करता था। साध्वी, जिसने मालिनी की आत्मा को शांति दी थी, गांव की आदरणीय बन गई। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते और उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते। साध्वी ने भी गांव के लोगों को हमेशा अच्छाई की राह पर चलने की शिक्षा दी। उसने गांव के बच्चों को मालिनी की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बड़े परिणाम में बदल सकती है और क्यों हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण होना चाहिए। रमेश, रीना और राहुल का जीवन भी बदल गया। उन्होंने अपने भीतर एक नई समझ और सहनशीलता पाई। उनके जीवन में एक नया उद्देश्य था, सच्चाई, न्याय और दया का प्रचार करना। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वे उन्हें अच्छाई, दया और दूसरों की मदद करने के महत्व को सिखाते। ये गांव की नई पीढ़ी को सशक्त बना रहा था और उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा था। धीरे धीरे मालिनी की आत्मा के बदले की कहानी गांव में प्रेम, समर्पण और एकता की एक प्रेरणादायक गाथा बन गई। लोग उसे याद करते और उस सीख लेते कि किसी के साथ अन्याय करना कैसे पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। गांव की नई पीढ़ी इस बात का संकल्प लेती कि वे कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और हमेशा सबके साथ समानता और आदर का व्यवहार करेंगे। हर साल दिवाली पर जब गांव वाले खंडहर के पास दिए जलाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे मालिनी की आत्मा भी उस रोशनी में शामिल होकर गांव के लोगों को आशीर्वाद दे रही हो।
उस रात की जगमगाहट पूरे गांव को एकता और प्रेम के धागे में पिरो देती थी। मालिनी की कहानी अब उस गांव की आत्मा में बस गई थी, जो हमेशा सभी को याद दिलाती कि सच्ची दिवाली तभी मनाई जाती है जब हर दिल में प्रेम और शांति का दीप जलता हो।